अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 17.3 और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ये जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, ये जो है प्रॉपर्टीज़ पर होगी, जिसमें हम जो है मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दो सेट्स दिए हुए हैं, एक है ए सेट विच इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड द अनदर सेट इज़ बी एंड इट इज़ इक्वल टू ए ई आई ओ यू। सो ये आपको दो सेट्स दिए हुए हैं। आपने इस क्वेश्चन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं अपने इस क्वेश्चन का और देखते हैं कि हमें जो है इसको किस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। देखें, सबसे पहले हम बताएंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। इधर हम लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यूनियन ऑफ सेट्स की फाइंड करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। जब यूनियन का हो जाएगा तो फिर हम जो है उसके बाद इंटरसेक्शन को जो है हम सॉल्व करेंगे। तो यूनियन ऑफ सेट्स में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। अब देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको दो सेट्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पे ए बी गिवन है, तो मे बी आपके पास जो है सी डी आ जाए या पी क्यू आ जाए, जो भी होगा, सिंपल आपने क्या करना है, ए यूनियन बी लिखना है विच इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। ये जो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि आप दो सेट्स लेते हैं जिसमें पहले क्या लिख देते हैं, ए यूनियन बी, क्योंकि हम यूनियन की सॉल्व कर रहे हैं तो बीच में यूनियन की साइन आ गई, और फिर जो है लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर क्या लिख दिया हमने, बी यूनियन ए। बस हमने सेट्स को क्या करना होता है, आगे पीछे करना होता है। ए यूनियन बी जो है वो किसकी इक्वल हो गया, बी यूनियन ए के। तो अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो आंसर है वो क्या आएगा, इक्वल आना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमने जो क्वेश्चन हमें जो वेरीफाई करना था वो हमने बिल्कुल सही से वेरीफाई किया है। हम पहले क्या ले लेते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड। ये आपकी चॉइस है, आप पहले राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हैं। ए यूनियन बी हम पहले फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिख देंगे ए यूनियन बी और एक सेट के मेंबर लिखेंगे। अब देखें, ए सेट के मेंबर दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, क्या दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई, फिर यूनियन की साइन है, और फिर बी सेट के जो मेंबर्स हैं वो हमें क्या दिए हुए हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ये हमारे किस चीज़ के आ गए, बी सेट के मेंबर्स आ गए। अब हमने क्या करना है, सिंपल यूनियन करना है। और आपको पता है यूनियन में हम क्या करते हैं, लाइन से लिख देते हैं, अरेंज करके लिख देते हैं जो भी हमारे पास नंबर्स और लेटर्स होते हैं दोनों सेट्स में। तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई आई ओ यू। तो ये हमने यहाँ पे स्टूडेंट ए यूनियन बी जो है वो सिंपल फाइंड कर लिया है। अब हम इसका राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, जो कि क्या दिया हुआ है, बी यूनियन ए। यही होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। बी यूनियन ए के लिए पहले अब आप बी सेट लिखेंगे, जो कि है ए ई आई ओ यू। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए ई आई ओ यू आ गया, और फिर यूनियन की साइन, और ए सेट के जो मेंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ए बी सी डी ई। ये हमने ए के मेंबर लिख दिए। अब यूनियन में सेम वही हो जाएगा, क्या आंसर बन जाएगा, ए बी सी डी ई, और आगे क्या आ गया, आई ओ यू। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड और जो राइट साइड का जो आंसर था वो बिल्कुल इक्वल आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड, कि ये बात वेरीफाई हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमने यूनियन का किया था स्टूडेंट्स। अब जो है हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरसेक्शन की अब हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ सेट्स क्या है प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में? सिंपल आपने क्या करना है, बीच में अब इंटरसेक्शन की साइन आ जाएगी, पहले यूनियन की थी, अब क्या आ जाएगी इंटरसेक्शन की। सेट वही हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, ये अभी हमने वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए सेट लिख देंगे। ए के जो मेंबर्स थे वो हमारे पास थे ए बी सी डी ई, फिर इंटरसेक्शन की साइन है, और जो बी के मेंबर्स थे वो हमारे पास थे ए ई आई ओ यू। सो इंटरसेक्शन में आपको पता है स्टूडेंट्स कॉमन एलिमेंट लेते हैं जो दोनों में सेम हो। सो ए हमारे पास सेम आ गया, और हमारे पास कौन सा एलिमेंट सेम है, ई। ए और ई जो है ये दोनों में मौजूद है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकल गया। अब हम जो है इसका राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, जो कि क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए। सो बी इंटरसेक्शन ए के लिए जो है बी सेट के मेंबर्स लिख देते हैं, पहले ए ई आई ओ यू, फिर इंटरसेक्शन, और फिर ए के मेंबर्स लिख देंगे जो कि हमारे पास क्या दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई। ये हमारे पास किसके मेंबर आ गए, ए के मेंबर्स आ गए। सो अब जो है हमने क्या करना है, इसका आंसर फाइंड लिखना है। तो आंसर में हम क्या कर देंगे, इसको मैं जो है यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। सो बी इंटरसेक्शन ए हमारा क्या निकल जाएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हम देखेंगे, और दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, ए और ई। फर्स्ट और सेकंड जो सेट है बी और ए में, दोनों में सिर्फ ए और ई ही जो है वो कॉमन एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। सो स्टूडेंट्स ये आपको आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें आपको पी और क्यू दो सेट्स दिए हुए हैं और दोनों सेट बिल्डर फॉर्म्स में दिए हैं। तो सबसे पहले हम जो है इनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, राइटिंग गिवन सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, के दिए हुए सेट्स को हम कौन सी फॉर्म में लिख रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं। सो फर्स्ट सेट है पी, और इसमें क्या कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। अब जेड वो नंबर्स होते हैं जो कि किस में होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और ये क्या है, इंटीजर्स हैं। जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स, और आगे रेंज हमें क्या दे दी है, एंड -3 लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन 3। -3 जो है वो x से छोटा है, तो इसका मतलब x जो हो गया वो -3 से बड़ा हो गया। लेफ्ट साइड वाले -3 से x बड़ा है, और राइट साइड वाले +3 से x जो है वो छोटा है। तो -3 से बड़ा नंबर क्या हो गया, -2, और फिर क्या आ गया, -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2। ये आपको मैंने जो है पिछले जो टॉपिक्स गुजरे हैं उनमें मैंने सेट बिल्डर फॉर्म डिटेल में बता दी है। फिर हमारा सेकंड जो सेट है वो है Q, और Q में जो है वो कौन से जो है सेट का बताया गया हमें कि Y जो है Y सच दैट Y बिलोंग्स टू E, और E के ऊपर देखें प्लस की साइन है। E का मतलब हो गया इवन नंबर्स। आगे क्या कह रहे हैं, Y लेस देन एंड इक्वल टू 4। लेस देन की साइन के नीचे देखें एक डैश लगा हुआ है जो हमें बताता है कि ये इक्वल टू भी है किसके, 4 के। सो अब इवन नंबर्स लेने, लेकिन कौन से, पॉजिटिव 1। तो हमारे कौन से आ गए इवन नंबर, 0, 2, 4। ये वो इवन नंबर्स हैं जो हमारे पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। सो अब यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है अब हम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की, कि P यूनियन Q इक्वल टू Q यूनियन P। यानी कि P सेट, P और Q सेट दिए हुए A B की जगह, तो हमने क्या लिख दिया, P यूनियन Q जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, Q यूनियन P के जो है वो इक्वल हो जाएगा। ये P को मैं ज़रा फिर से लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P यूनियन Q जो है वो किसकी इक्वल हो गया, Q यूनियन P के। अब हम पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे और उसके बाद राइट साइड को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, P यूनियन Q।
सो पी यूनियन क्यू का क्या तरीका हो जाएगा, पहले पी के मेंबर्स लिखेंगे जो पी के क्या दिए हुए हैं -2 -1 0 1 और 2, तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 और 2 आ गया। फिर यूनियन की साइन और फिर क्यू के मेंबर्स जो कि क्या दिए हुए हैं 0 2 4, सो ये क्या आ गया 0 2 4 आ गए। अब हमने सिंपल यूनियन करना है तो ये हो जाएगा -2 -1 फिर 0 1 2 4, ये हमने P यूनियन Q यहाँ फाइंड कर दिया। अब हम स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जो कि हमें क्या है Q यूनियन P जो है हमने फाइंड करना है। सो Q यूनियन P में हम पहले Q का सेट लिख देंगे जो है 0 2 4, फिर यूनियन की साइन और फिर P का सेट है जो कि क्या है -2 -1 0 1 और ये 2 आ गया। सेम जो है यही इसी तरीके से हम करेंगे, पहले हम जो है वो छोटा नंबर लिखेंगे -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 4। सो P यूनियन Q और Q यूनियन P का आंसर आप देख सकते हैं वो सेम आ गया है और हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे हैंस वेरीफाइड, ये चीज़ लिख देंगे कि हमने वेरीफाई कर दिया है। सो स्टूडेंट्स अब जो है हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और वो क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास P इंटरसेक्शन Q विच इज़ इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। सिर्फ इंटरसेक्शन जो है यूनियन की जगह पे अब इंटरसेक्शन आ गया है। तो अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि क्या दी हुई है P इंटरसेक्शन Q। सो P इंटरसेक्शन Q के लिए हम P का सेट उतारेंगे जो हमारे पास नंबर क्या थे -2 -1 0 1 2, फिर इंटरसेक्शन की साइन है और फिर Q आ जाएगा। Q के जो मेंबर्स थे वो हमने क्या लिए थे 0 2 4, ये हमारे पास Q के मेंबर्स आ गए थे। सो अब इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन नंबर लेना है, सो दोनों में कॉमन जो है वो क्या निकलेगा 0 और 2 जो है यही इन दोनों में कॉमन है। अब हम स्टूडेंट P इंटरसेक्शन Q के बाद लेफ्ट हैंड साइड हमने कर लिया, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि हमें क्या दी हुई है Q इंटरसेक्शन P। सो Q इंटरसेक्शन P के लिए हम Q के मेंबर्स पहले उतार लेते हैं। सो 0 2 4, फिर इंटरसेक्शन और फिर P की जगह पे आ जाएगा 0। P का जो सेट है उसमें हमारे पास जो मेंबर्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे -2 -1 0 1 2, ये हमारे पास P के मेंबर्स आ गए। अब हम इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स Q इंटरसेक्शन P को जो है वो फाइनल जो है इसका हम आंसर निकालेंगे। तो दोनों में देखेंगे कॉमन कौन सा एलिमेंट है, सेम वही आंसर आ जाएगा। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 2 है। और यहाँ पे अब हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड। आप देख सकते हैं दोनों का जो आंसर है, दोनों साइड्स का आंसर जो है वो इक्वल आ गया है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया और उसके ये दोनों पार्ट जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब इस क्वेश्चन में आपको एक और प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये भी आपने यूनियन में भी फाइंड करना है और इंटरसेक्शन में भी करना है। अब इसमें आपको कितने सेट्स दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में ABC 3 सेट्स दिए हुए हैं। तो जब भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी जाएगी आपको फाइंड करनी होगी तो आपको 3 सेट्स दिए जाएंगे और जब 2 सेट्स गिवन होंगे तो उस वक्त आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है वो अप्लाई करके फाइंड करते हैं। सो इसका भी अब हम सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लिखने का क्या तरीका है, बहुत सिंपल है। देखें 3 सेट्स दिए हुए, आपने क्या लिख दिया A, और तीनों में पहले हम किसको फाइंड कर रहे हैं यूनियन को, तो ये आ गया A यूनियन और ये क्या आ गया B यूनियन C। क्या आ गया यहाँ पे A यूनियन B यूनियन C आ गया। और दूसरी तरफ भी आपने क्या लिखना है, यही लिखना है A यूनियन B यूनियन C।
अब सिंपल आपने ये करना है, आप पहले जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मर्जी आपकी, आप ए यूनियन बी को ब्रैकेट में क्लोज कर दें या बी यूनियन सी को आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें। सो मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ कि बी यूनियन सी को क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो मैं क्लोज कर रहा हूँ ब्रैकेट में वो किसको कर रहा हूँ, ए यूनियन बी को जो है वो मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स बोलते हैं। यानी कि इसमें 3 सेट्स दिए जाएंगे, आपने दोनों साइड पे पहले सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड में भी, और पहले आप लेफ्ट साइड पे जो है बी यूनियन सी पे ब्रैकेट लगा दें और फिर राइट साइड पे जो है आप ए यूनियन बी पे ब्रैकेट लगा दें। सो अब हमने क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम ले रहे हैं इसमें भी। सो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, ए यूनियन बी यूनियन सी। सो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि जब भी ब्रैकेट आ जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसमें बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। सो बी का जो सेट है उसके एलिमेंट्स है 5, 10, 15, 20 यूनियन की साइन, और फिर सी सेट हमें दिया हुआ है 1, 2, 5, 10। तो यहाँ पे हमने इनके मेंबर्स लिख दिए बी और सी के। अब हम इसका क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, यूनियन फाइंड करेंगे। सो बी यूनियन सी जो है वो क्या हो जाएगा, यूनियन में आपको पता है हम लाइन से नंबर लिखते हैं। तो पहले हमारे पास आ जाएगा 1, फिर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 2, फिर आ जाएगा 5, फिर हमारे पास आ जाएगा 10, फिर 15, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 20। यानी कि हमने इन दोनों के नंबर्स जो थे वो मिला के लिख दिए। ये देखें आप, बी यूनियन सी हमने फाइंड किया, दोनों के मेंबर्स मिला के लिख दिए। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब पहले हम जो है ए के मेंबर्स उतारेंगे जो कि हमें क्या दिए हुए हैं, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 5, 10, 20 ये हमें ए के मेंबर्स दिए हुए हैं। फिर यूनियन की साइन और बी यूनियन सी लिखेंगे। जो हमने ऊपर आंसर फाइंड किया है वो क्या है, 1, 2, 5, 10, 15, 20। यहाँ पे हमने जो है ऊपर बी यूनियन सी का आंसर के जो आया था उसके एलिमेंट्स लिख दिए। अब यूनियन दोबारा करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिए। अब हम जो है राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सो राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ है, देखें ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। सो अब इसमें भी पहले ब्रैकेट है तो हम ए यूनियन बी को पहले फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी में ए सेट के पहले मेंबर्स लिखेंगे जो कि क्या दिए हुए, 1, 2, 4, 5, 10, 5, 10 और क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 15 नहीं है, 5, 10 और 20 आ गया। फिर यूनियन की साइन और फिर बी के जो मेंबर्स हैं वो हमें क्या दिए हुए, 5, 10, 15, 20 ये हमारे पास बी के मेंबर्स आ गए। अब सिंपल हमने यूनियन करना है तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20। यूनियन में आपको पता है हम क्या करते हैं, अरेंज करके लिख देते हैं। अब ए यूनियन बी फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। सो ए यूनियन बी में आ गया 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 ये ए यूनियन बी हो गया। अब यूनियन सी, सी के जो मेंबर्स हैं वो हमें दिए हुए हैं 1, 2, 5, 10 ये हमारे पास सी के मेंबर्स आ गए। अब हम इनका क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। सो अब हम इसका यूनियन किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स, का जो हम यूनियन फाइंड करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी का, हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स के नंबर्स को मिला के लिख देना है। तो ये बन जाएगा 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 क्या आ जाएगा, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 ये हमारा जो है राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया। अब हम मैच करते हैं कि हम यही आंसर क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड का भी आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो देखें क्या आ रहा है, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 और यहाँ पे भी यही आ रहा है 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20। सो हमने स्टूडेंट इस बात को वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैज़ वेरीफाइड। सो ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स अब हम इसका इंटरसेक्शन का पार्ट करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। दोनों तरफ एक ही जैसे सेट्स होते हैं, बस हमने ब्रैकेट को क्या करना होता है, पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी पे लगाया और राइट साइड पे हमने किस पे लगा दिया, ए इंटरसेक्शन बी पे लगा दिया। सो स्टूडेंट्स अब हम जो है लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं और जो कि क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेट्स वही होंगे हमारे पास। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। सो बी के जो सेट है उसके जो मेंबर्स, बी सेट के जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, 5, 10, 15, 20, ये हमारे पास के मेंबर्स हैं क्वेश्चन में जो दिए हैं। और इंटरसेक्शन की साइन आ गई और जो सी के मेंबर्स हैं वो हमारे पास आ गए 1, 2, 5, 10, ये हमारे पास सी के मेंबर्स आ गए। इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। सो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं, 5 और 10 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया। अब हम जो फाइंड करेंगे वो क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए लिखा हुआ है तो ए के मेंबर्स हम लिखेंगे जो कि क्या है 1, 2, 4, 5, 10, 20। फिर इंटरसेक्शन की साइन आ गई और बी इंटरसेक्शन सी जो हमने ऊपर निकाला है वो आ गया 5, 10, इसके मेंबर्स आ गए बी इंटरसेक्शन सी के। अब फिर से कॉमन जो देखेंगे, कॉमन दोनों में जो है वो क्या आ रहा है, 5 और 10 ही आ रहा है। तो ये हमने जो है स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी इसकी। अब हम जो है इसके राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो ए के जो मेंबर्स दिए हुए हैं वो हैं हमारे पास 1, 2, 4, 5, 10, 20, 10, 20, ये ए के मेंबर्स आ गए। फिर इंटरसेक्शन और जो बी के मेंबर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 5, 10, 15, 20। फिर से हमने कॉमन लेना है, दोनों में कॉमन जो है अब हम देखेंगे हमें क्या मिल रहा है। तो इसमें जो कॉमन मिल रहा है हमें वो मिल रहा है 5, 10 और 20, ये हमें जो है दोनों में कॉमन मिल रहा है। आप देख सकते हैं 5, 10 और 20 ए सेट में भी है और 5, 10, 20 बी सेट में भी है। अब हम जो फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे इसके नंबर्स आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी जो हमने ऊपर फाइंड किया जो कि है 5, 10, 20, इसके बाद इंटरसेक्शन और फिर सी के मेंबर्स आ जाएंगे जो कि है 1, 2, 5, 10, ये हमारे सी के मेंबर्स आ गए जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। सो अब इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो वो क्या मिल रहा है, 5 और 10 मिल रहा है। ए इंटरसेक्शन बी और जो सी वाला जो सेट है इन दोनों में कॉमन मेंबर्स जो हैं, जो सेम एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 5 और 10 है। तो यहाँ पे हमारी ये राइट हैंड साइड भी हो गई। लेकिन अब हम मैच करते हैं कि क्या जो है हमारा आंसर वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सो ये देखें स्टूडेंट, लास्ट में ये मैं लगा रहा हूँ टिक समझाने के लिए, सिर्फ ये 5, 10 आ रहा था राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। यही आंसर जो है देखें राइट साइड पे भी जो है यही आ रहा है 5, 10। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। और यहाँ पे जो है हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। पहले हमने पार्ट 1 किया, ये पूरा जो है कंप्लीट पार्ट 1 हो गया जिसमें हमने यूनियन को भी फाइंड किया है, वेरीफाई किया है और इंटरसेक्शन को भी वेरीफाई किया है। अब जो है हम जो है इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारा a इक्वल टू n, b इक्वल टू p एंड c इक्वल टू z। इसमें आपको जो है सेट्स बना के नहीं दिए, तो सबसे पहले हम जो है इनके सेट्स बनाएंगे और इनको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, गिवन सेट a है जो उसमें हमें क्या कहा गया है कि a जो है वो n के बराबर है और n का मतलब होता है स्टूडेंट नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। तो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर आ गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 और 7। इस सेट को जो है हम 7 तक रखेंगे और आगे डॉट 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 का मतलब ये है उसमें हमें ये नहीं बताया गया कि कहाँ तक हमने मेंबर्स लेने, तो हमने 7 तक मेंबर्स लिए और डॉट का मतलब है ये मेंबर्स जो हैं ये आगे चलते जा रहे हैं। सेकंड सेट है हमारे पास बी, और बी में जो है वो पी का कहा गया, बताया गया कि बी जो है वो पी के इक्वल है और पी का मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। तो पहला प्राइम नंबर 2 हो गया, फिर 3, फिर 5, फिर 7। इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है स्टूडेंट्स 11। तो मैंने जो इसमें सेट्स लिए हैं, जो ए सेट में मेंबर लिए हैं वो 7 तक लिए हैं और वो इसी वजह से लिए हैं
ताकि जो है हमारा सेट ज़्यादा बड़ा ना हो, वरना 7 के बाद फिर 11 भी था, 11 के बाद 13 भी था, तो जो 7 तक नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर में भी मौजूद हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड सेट जो कि क्या दिया हुआ है सी, और ये है इक्वल टू जेड। जेड स्टूडेंट्स, जेड का मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं, और उसमें ज़ीरो भी शामिल होता है। तो अब बजाय हम ज़ीरो, या पहले हम माइनस जो है -7 -6 -5 करके लिखें, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 0 कोमा +-1, यानी कि इसका मतलब ये प्लस का भी है और माइनस का भी है। इसी तरह +-2, फिर +-3, फिर 4 5 6 और 7, और ये आगे कंटिन्यूसली जो है वो नंबर चलते जा रहे हैं, मेंबर्स चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये तीनों सेट्स बना दिए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। क्या प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, आपको पता है ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। इस बार मैंने क्या किया है, जो ब्रैकेट जो था लेफ्ट साइड पे पहले ए यूनियन बी पे लगा दिया है, और राइट साइड पे जो है वो बी यूनियन सी पे लगा दिया है। पिछले पार्ट में हमने पहले बी यूनियन सी पे लगाया था, और लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हमने ए यूनियन बी पे लगाया था। तो इससे कुछ भी नहीं होता, आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको उसमें भी बताया था कि आप चाहे जो है ब्रैकेट जिस तरह आप जो है वो लगा सकते हैं। तो अब हम इसमें सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं जिसमें ब्रैकेट है। तो ए के जो मेंबर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, 1 से 7 तक। सो 1 2 3 4 5 6 7। फिर यूनियन, और फिर बी के जो मेंबर्स थे वो हमारे पास क्या थे स्टूडेंट्स, 2 से लेके 7 तक, यानी कि 2 3 5 7, क्योंकि प्राइम नंबर्स थे तो यही मेंबर्स थे इसके। अब इसमें हम यूनियन कर देंगे, लाइन से नंबर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा ए यूनियन बी फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी हमने अभी कर किया है, तो यही मेंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 जो कि मेंबर्स चल रहे हैं। ये कोमा जो है इसका मैं ज़रा सही कर दूं, कहीं आप इसको बाद में जो है ये 1 ना समझ जाएं, ये क्या है कोमा लगा हुआ है। सो ए यूनियन बी उतार दिया, फिर हमने यूनियन और फिर सी के मेंबर्स। अब सी के मेंबर्स क्या हैं, 0 से लेके 7 तक हैं, जो कि प्लस माइनस भी शामिल हैं। 0 +-1 +-2 +-3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास इनके मेंबर्स आ गए। अब हमने सिंपल क्या करना है, यूनियन करना है। तो ये क्या हो जाएगा 0 +-1 +-2, फिर इसी तरह 3 4 5 6 7। सो स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम जो है राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, जो कि क्या दी हुई है हमें, ए यूनियन बी यूनियन सी। सो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। सो बी यूनियन सी पहले सॉल्व हो जाएगा। तो बी के मेंबर्स हैं 2 3 5 7, ये ऊपर लिखे हुए हैं, और फिर यूनियन आ गया। फिर सी के जो मेंबर्स हैं वो क्या दिए हुए हमें, 0 +-1, फिर 2 3 4 5 6 और 7। सो ये हमने दोनों के मेंबर्स लिख दिए। अब यूनियन में आपको पता है हम मिला के लिख देते हैं। सो बी यूनियन सी जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6, और ये क्या आ गया स्टूडेंट 7। बी यूनियन सी फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। सो ए के मेंबर्स लिखेंगे हम। ए के मेंबर्स क्या हैं, 1 से लेके 7 तक हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, ये ए के मेंबर्स आ गए। फिर यूनियन की साइन, और फिर बी यूनियन सी में हमारे पास क्या आया, 0 1 2 3 4 5 6
और ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट 7। यूनियन में आपको पता है हम अरेंज करके लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 0 प्लस माइनस 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 और ये क्या आ गया 7। तो ये हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वेरीफाई कर ली है। अब हम आंसर चेक करते हैं। हमारा लेफ्ट साइड का आंसर देखें, ये रहा। इधर क्या लिखा हुआ था 0 से लेके 7 तक के मेंबर्स थे, और यहाँ पे भी आप देखें क्या है 0 से लेके 7 तक के मेंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के, और यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ये हमने जो है पार्ट 2 का फर्स्ट समझे एक किस्म का पार्ट था यूनियन का, वो अब हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इंटरसेक्शन के लिए वेरीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम जो है क्या फाइंड करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जो कि क्या है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C विच इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास स्टूडेंट, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे। तो A के मेंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर इंटरसेक्शन B के मेंबर्स जो कि प्राइम नंबर थे 2 3 5 7 आ गए। इसके बाद हम इन दोनों में कॉमन एलिमेंट फाइंड करेंगे, जो कि क्या निकलेगा स्टूडेंट्स 2 3 5 7। आप देख सकते हैं दोनों में सेम एलिमेंट 2 3 5 7 ही हैं। अब जो है हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B हमने जो फाइंड किया था उसके मेंबर्स थे 2 3 5 7, फिर इंटरसेक्शन आ गया, फिर C के मेंबर्स थे 0 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास C के मेंबर्स आ गए। दोनों में अब हमने कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट सेट है A इंटरसेक्शन B उसमें मेंबर्स हैं 2 3 5 7, और जो सेकंड सेट है C उसमें मेंबर्स हैं आपके पास 0 से 7 तक, लेकिन प्लस और माइनस दोनों में। तो हमने सिर्फ वो एलिमेंट्स लेने हैं सेम जो प्लस में हो, क्योंकि जो A इंटरसेक्शन B जो सेट है उसमें सिर्फ प्लस के मेंबर्स हैं। तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 2 3 5 7। ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। राइट हैंड साइड है हमारे पास स्टूडेंट्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पहले हम B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे। B के मेंबर्स हैं 2 3 5 7, फिर इंटरसेक्शन और फिर C के मेंबर्स आ गए 0 1 2 3 4 5 6 7। ये सारे मेंबर्स हमने लिख दिए, सारे मेंबर्स हो गए। अब हम कॉमन जो है उसी तरीके से फाइंड करेंगे 2 3 5 7 के जो दोनों में सेम है और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये B इंटरसेक्शन C हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब हम फाइंड करेंगे कंप्लीट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A के मेंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7, फिर इंटरसेक्शन की साइन और B इंटरसेक्शन C हमने ऊपर फाइंड किया है विच इज़ 2 3 5 7। दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, आप देख सकते हैं 2 3 5 7, ये दोनों में जो हैं वो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो अब हमने ये कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम मैच करते हैं कि हमारी दोनों साइड्स इक्वल हैं कि नहीं। आप देखें स्टूडेंट इधर लास्ट में क्या लिखा हुआ है 2 3 5 7। ये आंसर यहाँ पे बना हमारा, और यही आंसर देखें यहाँ पे आ गया 2 3 5 7। तो ये बात वेरीफाई हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड के। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स जो हैं वो आप जो है चैनल को जो है वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इससे फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको देख सकें। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है।